तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर क्षेत्रमिति चल रही है, मेंसुरेशन हम आपको करा रहे हैं। और पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि भैया ट्राइंगल क्या होते हैं और ट्राइंगल पे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे आपको चुटकियों में सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा वर्ग की और आयत की। और अगर आपने ट्राइंगल का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो समाप्त होने के बाद अपने आप आपकी वीडियो आ जाएगी ट्राइंगल वाली, वहां से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहले आपको समझना है कि वर्ग क्या है और वर्ग पर बनने वाले क्वेश्चन क्या है। वर्ग मतलब स्क्वायर, और आयत क्या है मतलब आपका रेक्टेंगल। इस पर बनने वाले क्वेश्चन आपके क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आपको मेंसुरेशन करा रहे हैं और आपका यूपी पुलिस का एग्जाम आ ही रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है मेंसुरेशन। ठीक है, इस पर आज का टॉपिक है स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, अब ध्यान से हमें समझना है कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, दोनों में अंतर कितना है, क्या इसका पेरीमीटर है और क्या इसका एरिया है। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। एक तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, ध्यान से समझ लीजिए बेटा, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग की। ठीक है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, मतलब आयत की। किसकी? आयत की। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है कि स्क्वायर क्या है और रेक्टेंगल आपका क्या है। देखो मैं यहां पे बनाता हूं एक स्क्वायर। क्या बनाता हूं? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, वो आपका कहलाएगा स्क्वायर। रेक्टेंगल कहलाएगा जिसकी सामने वाली भुजाएं समान हो। जिसकी सामने वाली भुजाएं क्या हो? समान हो, ये इसके बराबर हो और ये वाली जो है इसके बराबर। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाइए। मैंने कल आपको एक ट्राइंगल में बताया था, कल की बात कल गई। अब समझ लीजिए कि भैया अगर पेरीमीटर की अगर वो बात करता है, मतलब अगर वह बात करता है परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि परिमाप बोलते हैं बाउंड्री को। किसको बोलते हैं? बाउंड्री को। और मैं कहूं इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी और ये भी आपकी ए होगी। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि पेरीमीटर कितना होगा, तो ए ए ए जुड़ के कितना हो जाएगा? 4a पेरीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर केवल बाउंड्री की बात होती है। और अगर मैं बात करूं एरिया की, अगर मैं बात करूं एरिया की मतलब मैं बात करूं किसकी? क्षेत्रफल की, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसमें एक कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है कि अगर वो कह दे ऐसी कौन सी छड़ है जिसकी लंबाई सबसे अधिकतम हो सकती है, तो वो कहलाता है आपका डायगोनल। क्या कहलाता है? डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है आपका विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। बात आई कि नहीं समझ में? विकर्ण जो होता है आपका डायगोनल, वो होता है √2 × a आपका। ठीक है कि नहीं बेटा? तो स्क्वायर में केवल आपको इतना याद रखना है, और किस किस प्रकार की कंडीशन बनेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। बात आती है रेक्टेंगल की। अगर बात रेक्टेंगल की आ चुकी है तो समझ लीजिएगा कि रेक्टेंगल में ये होता है लंबाई इसकी और ये होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, और अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो आपको पता है कि बी इधर है तो बी आपका इधर होगा, एल इधर है तो आपका एल भी इधर होगा। तो मैं अगर जोड़ूं तो ये 2l हो जाएगा बेटा और ये 2b हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये कह देते हैं भैया 2l + b क्या उसका पेरीमीटर। अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया जो होता है वो इसका बनता है l × b। क्या बनता है? l × देखो एरिया होता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, एरिया। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका डायगोनल बताइए, तो डायगोनल होता है आपका ये। ठीक है, देखो डायगोनल बनेगा किसके? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री पर है तो ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर।
तो ये बनता है, या फिर आपको एल और बी स्क्वायर में लिख देना है, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है बेटा। तो एल और बी स्क्वायर में आपका, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनसे अगर हम बात करेंगे साधारण सवाल, जो सिंपल जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसका पहले सवाल। ठीक है, पहले हम स्क्वायर का समझते हैं, फिर स्क्वायर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन किसके करने वाले हैं, स्क्वायर के। जब हम स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चन लिखता हुआ चलता हूँ साथ ही साथ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम स्क्वायर की कंडीशन को समझें। सपोज कीजिए उसने कह दिया सवाल में, पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सवाल में कह दिया कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल बताइए। तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर मैं कहूं कि परिमाप की बात कर रहा है, तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया है कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपका 4 × a। ठीक, तो 4 और a कितना है आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 40। ठीक, अगर मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो आपको पता है एरिया जो होता है वो होता है a स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर। तो 60 कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बेटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात है कि सर वो सवाल को थोड़ा सा घुमा भी सकता है। जैसे उसने कह दिया सिंपल सी भाषा में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विकर्ण मतलब क्या, डायगोनल। केवल आपके में फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको कोई भी कंफ्यूजन लेने की बेटा जरूरत नहीं। विकर्ण होता है डायगोनल। डायगोनल ज्ञात करना है तो आपको √2 × क्या कर देना है, 60 मतलब ए निकालेंगे कैसे, आपको पता है एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, ए मतलब 60 का। ठीक है, एरिया दे रखा है 400 ये दे रखा है और ये दे रखा है ए। तो ये आ जाएगा रूट में कितना 400 कितने का है बेटा 20 का है। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, सीधा सीधा डायगोनल। ए की वैल्यू कितनी है 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20√। अब बताइए बेटा कोई डाउट हो तो। ठीक है, इतना इजी सवाल भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर उसने सवाल को कठिन किया तो वो कैसे कठिन कर सकता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्क्वायर में अगर उसने सवाल को किया कठिन, तो रास्ते के आधार पर सवाल पूछेगा। किसके आधार पर, रास्ते के आधार पर सवाल पूछेगा। सारी कंडीशन समझा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बेटा यहां से, आधार पर। ठीक है, रास्ते के आधार, ध्यान से समझिएगा। रास्ते दो प्रकार से बनते हैं। पहले मैं लिखता हूं एक आपके लिए छोटा सा सवाल कि रास्ते के आधार पर सवाल बनेगा कैसे। वो कहेगा कि एक 30 मीटर लंबा वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क है और उसके चारों ओर बाहर की तरफ बाहर की तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। क्या है बेटा, रास्ता है। बिल्कुल एकदम लेवल से सवाल बनाते हुए समझाते जा रहा हूं। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताइए बेटा, रास्ते का क्षेत्र। ठीक है,
रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना। अब बेटा करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। वो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल, तो मैं कह रहा हूं कि एक वर्गाकार है, ध्यान से समझना बेटा, जो कितना है, सीधा सीधा 40 मीटर का है। तो 40 बेटा यहाँ होगा, 40 यहाँ होगा, 40 यहाँ होगा, 40 यहाँ होगा, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, 4 मीटर चौड़ा इधर, 4 मीटर चौड़ा इधर, 4 मीटर चौड़ा इधर, 4 मीटर चौड़ा इधर, तो 4-4 मीटर का क्या है, रास्ता है, ठीक है कि नहीं। अब एक बात देखिए बेटा, मैं आपसे कहूं सिंपल सी भाषा में कि एक बड़ा स्क्वायर ही हो गया, छोटा स्क्वायर ही हो गया। अगर बड़े स्क्वायर में से छोटे स्क्वायर का एरिया निकाल दूं तो यही तो रास्ता बचेगा, ये वाला, ये रास्ते का ही तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ रोड ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वाली साइड में से छोटे वाले का एरिया में माइनस कर दूंगा। अब बड़ी वाली साइड कहां से आएगी, देखिए ये तो छोटी वाली तो 40 है, बड़ी वाली क्या कि यहां से यहां तक ये 40 है, तो 4 इधर जोड़ेगा, 4 इधर, 4 और 4 8 जोड़ गया, तो बड़ी वाली साइड कितनी होगी, 48। तो 48 का स्क्वायर माइनस कितना, 40 का स्क्वायर। अब बच्चे स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार होता है प्लस में और एक बार होता है माइनस में, तो आपको केवल मल्टीप्लाई करने की यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो एक बार प्लस में हो गया तो ये हो जाएगा 88 और एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब आपको केवल सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई कर देना है, 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, 704 इसका रास्ते का एरिया आ जाए। बात है कि नहीं समझ में बेटा। एक तो रास्ते के आधार पर इस प्रकार से सवाल बनता है, दूसरा अगर रास्ता बीचों बीच हो तो, अगर रास्ता बीचों बीच हो तो सवाल स्क्वायर का कैसे बनेगा। मैं सवाल लिखता हूं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। 20 मीटर लंबा एक वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क है, ठीक है, जिसके बीचों बीच होकर दोनों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तुरंत बताऊंगा ट्रिक, रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। रास्ते का क्या बताना है बेटा, क्षेत्रफल। ध्यान से समझ लीजिएगा, शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा, तुरंत आंसर आएगा। देखो एक वर्गाकार पार्क है कि नहीं है, है ना। ये चारों तरफ से है कितना बेटा, वो कह रहा है कि चारों तरफ से कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। ध्यान से समझ लीजिएगा, सवाल तुरंत आ जाएगा, आंसर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा केवल। उसने कहा 2 मीटर चौड़ा रास्ता बीचों बीच होगा, मतलब 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर से है। अगर रास्ता यहां तक होता तो ये रेक्टेंगल की कंडीशन नहीं बनती, 2 मीटर इधर से तो है तो 20 मीटर आपका इधर से ही होगा, ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसने कहा कि दोनों तरफ से 2-2 मीटर चौड़ा है, तो यहां से देखो अगर एक बार लाइन में खींचता तो ये तो आ ही गया था पहले ही, दोबारा मैंने लाइन खींची तो 2 बार ये आ गया, मतलब यहां से एक रेक्टेंगल की कंडीशन ये बन रही बेटा और एक रेक्टेंगल की कंडीशन ये बन रही है। और आपको पता है कि अगर रेक्टेंगल की कंडीशन बन रही है और मैं इसको x मान लूं और इस चौड़ाई को y मान लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहता बेटा ये L है आपका और ये आपका क्या है, B है, तो इस वाले का एरिया क्या हो जाता है, L इंटू बी होता कि नहीं होता। और L इंटू बी मतलब क्या हो जाता है, एक्स वाई। भाई एक्स वाई तो बोला है मैंने, अगर ये x होता ये कितना होता है, y, ठीक है। तो ये भी x और y होता कि नहीं होगा, x और y होता। लेकिन इसमें क्या है, एक बार तो यहां से काउंट हो ही गया, ये दोबारा ये ऊपर से काउंट हो रहा है, तो एक हिस्सा ये बढ़ रहा है स्क्वायर टाइप में, तो ये जो बढ़ रहा है वो y का हिस्सा बढ़ रहा है, इधर से भी ये y चौड़ा है, इधर से भी y है, तो स्क्वायर टाइप का बनना, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 2xy माइनस y स्क्वायर। अगर आपसे बीचों बीच होकर रास्ता पूछा जाए तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है,
इसमें x होता है आपका ये और y होता है आपका ये, ठीक है। तो रख दीजिए 2 गुणा x कितना है बेटा 20 है और y कितना है आपका 2 है, माइनस y कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर है, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, माइनस कितना 4, ये आपका आंसर हो जाए 76। तो आपको घबराने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है, कोई डाउट आपको लेने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब समझते हैं हम रेक्टेंगल पर बनने वाले सवाल, ठीक है। रेक्टेंगल से बनने वाले सवाल को समझेंगे। देखो रेक्टेंगल से बनने वाला जो सवाल होगा वो सिंपल तौर पर बनेगा, जैसे वो कहेगा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है 20 मीटर और 10 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल। देखो परिमाप क्या था आपको पता है 2l प्लस बी, ठीक है। तो 2 का 2, l और b जुड़ जाएगा कितना 20 और 10 30, 30 दूनी कितना आ जाएगा बेटा 60, पेरीमीटर आ गया। एरिया पूछा है बेटा, ये पेरीमीटर था, एरिया पूछा है तो l इंटू बी कर देना है। l और b कितना था बेटा 20 गुणा कितना था 10 था, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा। लेकिन सवाल को कठिन भी किया जा सकता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, जिस तरीके से आपसे सवाल पूछा गया था मैं सेम उसी तरीके से यूपी पुलिस में बताने वाला हूं कि सवाल पूछा क्या था। सवाल पूछा था एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:5 है। तो 3:5 है, ठीक, 3 अनुपात कितना है बेटा 5 है, तथा जिसका परिमाप जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है, 80 मीटर है, 80 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो उसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है कि नहीं। तो उसका क्या बताना है हमें, क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, कोई टेंशन। देखो उसने कहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको मैंने जस्ट अभी बताया ये 2l प्लस भी होता है, ठीक है। पेरीमीटर है कितना 80, 2 का 2, l और b कितना है 3 और 5, 3x और 5x, x लग जाएगा कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। तो यहां से ये जाएगा 8 दूनी 16, 16 पंजे हो जाएगा 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक। आपको l और b चाहिए, तो 5 दिया 15 और 5 25 हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, एरिया, एरिया चाहिए तो आपको l इंटू बी करना है, मतलब 25 गुणा कितना करना है 15 आपको कर देना है बेटा, आपका आंसर तुरंत आ जाए। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहां तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। एक सवाल बनने की संभावना और है, उसको समझ लीजिएगा, वर्ग से और किससे, आयत से। जैसे सवाल कह दिया जाए एक आयताकार फर्श ठीक है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40 मीटर ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा कम करते हैं, 15 मीटर और 12 मीटर है, यदि उसमें 3 मीटर की
वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है, बिछाई जानी है तो टाइल्सों की संख्या बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, यू पुलिस के लिए, टाइल्सों की संख्या बताइए। टाइल्सों की क्या बताइए बेटा? संख्या बताइए। इस प्रकार के सवाल यहाँ से कंपटीशन में पूछे जाते हैं बेटा। उसके बाद हम अलग से रोमबस को करेंगे गल, वहां से सवाल जरूर आना है। सवाल यूपी पुलिस में, जीडी में, दिल्ली पुलिस में इनमें सवाल आया है, और दिल्ली पुलिस जीडी में तो आ चुका है, यूपी पुलिस में आने की संभावना इस बार ज्यादा है। तो कल उस पार्ट को करा देंगे, घबराएं जरूर। देखो अगर मैं कहूँ आपसे बेटा कि इसका एरिया कितना होगा फर्श का, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया है L इंटू बी। तो मैं कहूँ एक वर्गाकार टाइल का एरिया क्या होगा? 60 का स्क्वायर। तो L इंटू बी कितना है? आप कहेंगे सर 15 गुणा कितना है? 12 है। और मैं कहूँ 60 कितनी है? एक टाइल की 3, तो 3 गुणा कितना? 3 है। 3 से कितना करता बेटा? 4। 3 से कितना बेटा करता? 5। तो 5 चौका कितना हो जाता? 20। तो ये आ जाता आपका 20 टाइल्स की संख्या आ जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है, और ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 21 मिनट में हमारा ये कंप्लीट हो चुका है बेटा। इससे ज्यादा बाहर आपका सवाल कंपटीशन में नहीं बनता है, और आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करती हूँ। बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लेके आपको समझा दी हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।